छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं गल दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरमान जी कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही है तू? वो ना मैं अरमान जी के साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है ना, काशिफ के घर में उनके पुप्पो को बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट उसके मामा पापा भी उन्हीं को ज्यादा मान देते हैं। वो तो बेटा जिस दिन वो आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि फुफ्फो की मर्जी के बगैर तुम्हारी काशिफ के साथ शादी नहीं हो सकती। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी से ही करूंगा। मैं चढ़ मारूंगा जैसे शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं है तुझे खरीद के दे दूं। पापड़ बेलने पड़ेंगे इसके लिए, पापड़ बेल दूंगा, बल्कि चुरुंगी पर बेच भी आऊंगा। बहार बेगम के आने से पहले पहले काशिफ पुत्र से बात कर लूं। अगर बहार बेगम को पता चल गया तो सारी हवेली उसने सर पे उठा लेनी है। आखिर रानी धी का सवाल है। अननोन नंबर से किसकी कॉल है? हेलो हेलो, कैसे हो काशिफ पुत्र? जी कौन? मैं ताऊ जी। मेरा मतलब है कि मैं सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया, यानी कि रानी का अब्बा बोल रहा हूँ। और देखो ना कैसा इत्तेफाक है कि अब बाप रानी के हवाले से अपना तारुफ करवा रहा है। सॉरी अंकल, मेरे फोन में आपका नंबर सेव नहीं था और रानी ने मुझे बताया भी नहीं कि। चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब मेरा नंबर आ गया होगा ना, इसको लिख लो। नहीं, मेरा मतलब है कि फोन के अंदर लिख लो मेरे नाम से। अच्छा, वो मेरे फोन करने का मकसद ये था कि पूछना ये था कि आप जुम्मे को फारिग हो, मतलब हम लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए। अरे अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। असल में मैं खुद कॉल करना चाह रहा था पर रानी से मेरी बात ही नहीं हो सकी। आप ऐसा कीजिए कि कल आ जाइए, मैं पुप्पो से बात कर लूंगा। हाँ, और अपने अम्मी अब्बू को भी बता देना पुत्र के हम लोग आ रहे हैं, उनसे भी मेल मुलाकात हो जाएगी। अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सबको बता दूंगा। लो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अंकल, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये रानी के अब्बा भी कितने अच्छे हैं ना, सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं, रानी को भी समझते हैं। काश अब्बा भी पुप्पो की बजाय अपने फैसले खुद करते हैं। कौन से फैसले? कौन कर रहा है फैसले? पुप्पो, आपके अलावा इस घर में कोई और फैसले कर सकता है भला? इसीलिए तो बाबा ने सारी जिम्मेदारियां आपको सौंपी हुई हैं। जितना मर्जी मक्खन लगा लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा जब तक मैं तसल्ली ना कर लूं लोग खानदानी हैं या नहीं। अरे पुप्पो, बहुत मशहूर लोग हैं। क्यों, फिल्मों में काम करते हैं क्या? अरे नहीं पुप्पो। अरे हाँ पुप्पो, मैं तो आपको एक बात बतानी भूल गया, कल रानी के घर वाले आ रहे हैं। रानी ने बताया? नहीं पुप्पो। हाँ पुप्पो, मेरी अभी रानी से तो बात हो रही थी। चलो ठीक है, मैं मुलाजिमों को हिदायत देती हूँ। पुप्पो, एक मसला है। अभी से मसले शुरू हो गए? वो दरअसल रानी के अब्बा कह रहे थे कि अपने अब्बा से मेरी मुलाकात करवा दो। तुमने बताया नहीं कि वो आ नहीं सकते? नहीं। चलो मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से, वो कल दोपहर की फ्लाइट से आ जाए। अगर ना आए, मैं तो हूँ ही ना, उनकी ना में मेरी ना, उनकी हाँ में मेरी हाँ। ये तो है पुप्पो। अच्छा मैं काम देख लूँ नीचे का सारा, तुम भी आ जाओ नीचे, ठीक है?
खाना इकट्ठे खाएंगे। मां जी आपकी कॉफी। अभी तुम याद ही कर रहा था मैं, और तुम आ गई। अब्बा जी कहते हैं कि दिल को ना दिल से राह होती है, और ये दिल के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हमारे दिल का रिश्ता कबूल कर लिया। अब इतनी गहराइयों का तो मुझे नहीं पता ना अरमान जी। माही, मैं तुम्हारी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। अरमान ना कमरे में ही होगा। आज इससे क्लियर करवाती हूँ कि ये मुझे पसंद करता है या माही को। अरमान जी आपको पता है उस दिन सालन में नमक किसने डाला था? सालन में नमक? हाँ। माही, इस मौके पर सालन नमक वाली बात कहाँ से आ गई? अरमान जी आप इस घर के ना फर्द हैं, आपको इस घर की सारी बातों का इल्म होना चाहिए। जो बात कहनी चाहिए थी वो तो तुम कह नहीं रही जी। मेरा मतलब है कि बोल दो, किसने डाला? उजाला। उजाला? यार ये उजाला की बच्ची भी ना कबाब में हड्डी बन गई है। अच्छा, ये माही अरमान के कान भर रही है, मुझे कबाब में हड्डी कह रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं माही की बच्ची। पता है क्या, वो समझ रही थी कि खाना ना मैं बना रही हूँ, इसलिए उसने ताऊजी की नजरों में गिराने के लिए ना मुझे ये सब कुछ किया है। अच्छा, ये उजाला की बच्ची कितनी खतरनाक लड़की है। माही तुम दूर रहो उससे, लड़की ठीक नहीं है वो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरमान जी आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। असल बात तो ये है कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। क्या? ये मेरे लिए है? तुम्हारे लिए। बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं तो समझी थी कि आप मेरे लिए रिंग लेकर आएंगे। वो तो मैं तुम्हें सबके सामने पहनाऊंगा, वो भी डायमंड वाली। अच्छा अगर आप ले ही आए तो पहना भी दे। अरे लाओ, नेकी और पूछ पूछ। ब्यूटीफुल। तुम पे सूट कर रही है। थैंक यू अरमान जी। लेकिन अरमान जी हमें ना इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि उजाला और यास्मीन भाभी ना इस घर के साथ ठीक नहीं कर रही। उनकी परवाह तुम ना करो, उसका मैंने हल निकाल लिया है। बहुत जल्द उनकी हकीकत अब्बा जी के सामने आएगी। लेकिन अरमान जी हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। करते हैं। हाँ याद आया, आज ताऊजी और ताईजी ने काशिफ भाई की तरफ जाना था। मैं जाकर देखती हूँ कि वो तैयार हुए हैं कि नहीं। भाई यास्मीन बाजी आप ना नेक काम के लिए जा रही हैं, तो वहां जाके ना अपना मूड खराब मत कीजिएगा और ना ही कोई काम खराब कीजिएगा। यास्मीन बाजी मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम जहर। जेलस होने की ना जरूरत नहीं है, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर। उजाला तुम नहीं जा रही हो? क्यों? सुन लिया तुमने, यास्मीन बाजी कह रही है कि तुम नहीं जा रही। आप ना बेफिक्र होके जाएं, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैं फिर जा रही हूँ। पर मैं तो जाऊंगी। कैसे जाओगी? वो लोग तो चले भी गए। तुम मुझे किस हक से रोक सकती हो? जैसे सब रोक सकते हैं वैसे ही उसी हक से मैं भी रोक सकती हूँ। तुम मुझे रोक के तो दिखाओ। क्यों नहीं रोक सकती? बात सुनो, इधर आओ। ऐसे रोकूंगी मैं तुम्हें। मैं भी माही पट्टा नूरी कश्मीरी अंबर सरिया हूँ। अब जाके दिखाओ जरा। माही दा अरमान सोने